20 मिनट में मेरी कथा नहीं होने दी 38 हो गया। कितना था टाइम, कितना था? 4:17 हमने 20 मिनट कहे थे। आप क्यों बीच में आए? गलत बात है। ये मंच है मर्यादित, मैं न तो नाचने दूंगा, मेरा मन आएगा तो कह दूंगा आप लोग गा दो। 20 मिनट में कथा हो रही थी, सुनिए कथा में बिघ्न डालता हूं। माता ने वहां क्षीर सागर में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। उस कथा का विघ्न पड़ गया। लक्ष्मी जी का वो 1 साल में हो गया और इधर ये बाबा विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मा की परीक्षा ले चुके थे, शंकर की परीक्षा ली, और जैसे ही विष्णु के क्षीर सागर में पहुंचे तो वहां इन भृगु की बेटी भगवान विष्णु के पैर दाब रही थी क्षीर सागर में, शेष के ऊपर। बेटी का धर्म नहीं था कि पिताजी आ रहे खड़े हो जाए। क्यों? बेटी का धर्म नहीं था, बेटी का धर्म था। सभी पिता जानते हैं शादी के बाद मेरी बेटी गृहस्थ धर्म का पालन करती है, सभी पिता जानते हैं। तो क्या पिता को दिखाने के लिए तुम पैर दाब रहे थे? वहां पर लक्ष्मी जी हटी नहीं। कथा में बहुत जोरदार बात आ रही है। तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अरे पिताजी आए तो पिताजी के अपने हिसाब से, वो उस समय भी पैर दाबती रहे। तो हमारे दामाद तुम बन बैठे, लेकिन इस बेटी को क्यों नहीं समझाया? अपना पैर उठाया। कहने में शर्म लगती है, पाप लगता है, लेकिन एक कथा छिपी है। रघु जी ने विष्णु भगवान के चेत से पद प्रहार करना चाहा। भगवान योग माया में सो रहे हैं, कर्म माया भी नहीं है। पैर पकड़ लिया, बोले पिताजी आपकी तो चोट लग गई होगी। पिता क्यों कहा? जन्मेजय कहने लगे व्यास जी से पिता क्यों कहा? अरे बोले मेरी पत्नी के वो पिता है तो मेरे पिता नहीं है। उसी समय लक्ष्मी जी ने भृगुवंश को, जो भी पूजा पाठ करेगा वो भृगुवंश है, उसके पास धन की कमी बनी रहेगी पर काम कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। धन की कमी बनी रहेगी। आज भगवान विष्णु ने कहा पिताजी आपको कष्ट हुआ। बोले तुम्हारे अंदर रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तुम त्रिगुणातीत हो। कथा सुनना, तुम त्रिगुणातीत हो। इस कथा का नाम ही सत्यनारायण की कथा है। इस कथा का नाम ही सत्यनारायण की कथा है कि नारायण ने अपनी सत्यता नारद जी से बताई थी। वही नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने किसको सुनाई? जन्मेजय को। तो ये वहां पर मिलती है। स्कंद पुराण में भी यह कथा आती है, जो आप लोग नहीं पंडित जी को बुलाते, महाराज सत्यनारायण की कथा कह जाते। अब कल आएंगे, अब टाइम नहीं। वही सत्यनारायण की ये कथा है, लेकिन नाम क्या होते हैं करवाने वालों के। एक किताब छपी है, उसमें एट दैट टाइम ये स्टार्ट हुई थी। उस समय किन किन लोगों ने वो कथा करवाई थी, सुनी थी, किसने अपमान किया था, उसमें सब कथा आती है। तो वो कथा नहीं मिलती है जो यहाँ से आपको निवेदन किया। 2 बार संकीर्तन करें और आगे के अवतार का वर्णन, उसके लिए हम आपसे 5 मिनट मांगेंगे। आप बीच में प्रवेश करेंगे, हम आधा घंटा ले लेंगे। कल 6 बज गया था, आज 7 बज जाएंगे। लक्ष्मी जी ने अपने पिता के सामने भी पति की सेवा जारी रखी। इसमें हमारे पापा कहेंगे बिटिया हमारी बहुत अपने पति देव को चाहती है। उसका श्राप ये लगा कि जिन घरों में साल में एक
बार सत्यनारायण की कथा नहीं होती है तो बोले घर में सूना सूना सा लगता है। कथा है ये, और सुनते कौन हो? वो जंगल में पंडित जी, वो जंगल में बाबा जी हैं। बोले एक राजा भी जंगल में गए, वो कथा हो रही तो उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। उन्होंने कि इस कथा से क्या मिलेगा, उन्होंने सोचा हमारे लड़का हो जाए तब हम कथा करवाएंगे। भगवान ने कहा तुम वैसे भी खर्च नहीं करते हो माय डियर, तो हम तुमको काय को लड़का पहले दें, लड़की पहले दे देंगे। लड़की दे दी, उन्होंने कहा अरे हम नहीं करवाने वाले। पत्नी ने कहा भी, पत्नी ने कहा तो पति से क्या रहा गया, पति ने कह दिया इसके शादी में करवा देंगे। क्या कह दिया? शादी में करवा देंगे। अब हम उस कथा के बारे में नाम क्यों लें जिससे हम बोल रहे हैं। बोले उसके शादी में करवा दे। शादी में ठाकुर जी ने खुद भुला दिया, ठाकुर जी ने भुला दिया। अरे जब तुम करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारे भाव कहाँ से बनोगे? करने को तैयार हो जाओ, काम हो जाता है। माता ने ये कर्म नहीं किए और श्राप दे दिया लक्ष्मी जी ने कि जो भी धर्म से रहा है वो लक्ष्मी से कभी भी संतुष्ट ना रहे। लेकिन लक्ष्मी से वो लोग भी संतुष्ट रहते हैं जिनके मुंह से कभी भी किसी की बुराई नहीं मिलती, किसी की बुराई नहीं करते। तो बुराई किसकी करो? बुराई तो करना पड़ेगा। क्यों? जो खाते हैं ना, हम ये बैठे बैठे ये मुनक्का खा रहे हैं, तुम लोग सब बहुत समय से देख रहे हो। ये कैसे पटेगा जब हम तुम लोगों को मीठा खा रहे हैं, कड़वा नहीं बोलेंगे। लक्ष्मी जी ने वहां पिता का सम्मान नहीं रखा, अपने पति का भी सम्मान। एक कथा सुना चुके, क्या क्या कह दिया था कि तुम्हारा सिर कट जाए। हाँ, ये पति पत्नी के साक्ष्य हैं। आप लक्ष्मी जी का भोग लगाएं, वो अपना ध्यान देना। हम कथा की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ नैमिषारण्य में एक समय जब नर और नारायण दोनों थे, उसी समय नारद जी पातालपुरी के उस पाताल में थे जहां पर भगवान बावन ने सतयुग में बच्चे की दोस्ती जी का जंजाल। राजा के द्वारा पूछा गया, जनमेजय ने कहा कि महाराज हमें ये बताओ कि वो एक राजा थे, उनको भगवान ने दर्शन दिए थे, बच्चे थे, और वो कथा मुझे नहीं मालूम। बाबा तुम सुनाओ कि भगवान ने उसे दर्शन दिए, भगवान ने उसे खंबे से बचाया, और वही क्यों भूल गया भगवान को? शाम को मेरे सुबह आवाज नहीं निकलती थी, इन बच्चों ने क्या कर दिया, इतना मैं जोर जोर बोल रहा हूं। सुबह जब बैठा था तो हमारे कान्हा जी जो वादक है, ये हमसे कह रहे थे कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश ने ये रंग, के लिए एक कैप लाएंगे, ठीक है ना? कल एक कैप लगा के रखेंगे। माता जी का आदेश है, कैप लगाइए। अच्छा लगाना, तिरछा। तुमको सभी सैल्यूट करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ऐसा तिरछा लगाना। तो है वैष्णो देवी, वैष्णो देवी में एक अंश आया है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। इस गांव को, पूरे गांव जहां तक आवाज जा रही है,
और जहां तक के लोग इस प्रसाद इस प्रसाद को जो पाएंगे, ये लोग पूरे वर्ष में 3 बार यही प्रसाद अपने अपने घर में लगाएंगे। नवरात्रों में माँ आती है, नवरात्रों में लक्ष्मी आती है, मैया अपने भक्तों के घर जाती है, उसके सारे कष्टों को माँ मिटाती है। जो कीर्तन करता मैया का, उस पर माँ कृपा करती है। धरती नवरात्रों में माँ धरती पर आती है, मैया अपने भक्तों पे कृपा करती है। जो कीर्तन करता है मैया का, जो कीर्तन करता है मैया रानी का, उसके सारे कष्टों को वो मिटाती है। प्रसाद प्रसाद यहाँ पर प्रसाद ले आओ। नहीं सुन रहे हो? प्रसाद जो आया है नगर से वो यहाँ पहुँचा दीजिए, वहां मत रखना। आ गया सबका? बोलो, फिर उठा लेना। प्रसाद जो 3 दिन से मंगाया था आ गया यहाँ पर? बोलो, आ गया? दरबार सजाए जो जगाए तेरी अम्बे माँ, वो सच्चे मन से भक्तों को तुम माँ को बुलाए माँ। दरबार सजाए जो जगाए मेरी अम्बे माँ, सच्चे मन से भक्त को तुमको बुलाए माँ। भक्तों पर मैया भक्तों पर कृपा बरसाती है, मैया भक्तों पर कृपा बरसाती है। मैया अपने भक्तों के घर जाती है। नवरात्रों में माँ धरती पर आती है, मैया अपने भक्तों के घर जाती है। हेलो, मैया आती हैं, किनके जहाँ जाती हैं? भक्तों के यहाँ। लक्ष्मी मैया धरती पर आती है, मैया अपने भक्तों के घर जाती है। जो कीर्तन करता है, जो कीर्तन करता है मैया रानी का, मैया रानी उसका कष्ट मिटाती है।
सवारी पर विराजते